गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 49। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, ज्योग्राफी, क्लास है आपकी 9th। लेसन 2 है इंडिया फिजिकल फीचर, राइट। एंड डेट है 3 नवंबर की ये वर्कशीट है। तो बच्चा आपको द थार डेजर्ट, अब आज हम पढ़ रहे हैं थार डेजर्ट के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली थी अपनी एनसीईआरटी की, सेकेंड चैप्टर की हमने देख ली थी। तो अब हम पढ़ेंगे अपने थार डेजर्ट के बारे में। अब आपको ये तो बात पता ही होगी कि हमारा थार डेजर्ट कहाँ है। जैसे ये देखिए, ये इमेज है आपकी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ सो दैट कि आप आसानी से देख सकें। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये है ये हमारा इंडिया का मैप है। इसको बोलते हैं, दो मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप, ठीक है, और एक होता है हमारा फिजिकल मैप, ठीक है, फिजिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, कंट्री मतलब जो भी स्टेट वगैरह होते हैं वो मार्क होते हैं। फिजिकल मैप में आपके माउंटेन्स, जैसे ये माउंटेन है, आपके हिमालयाज हैं, यहाँ पे बर्फ़ है। एंड जो हमारा ये देखिए यहाँ पे फिजिकल मैप में ये हमारा ग्रीनरी है, ये प्लेन्स हैं, ठीक है, इसमें भी काफ़ी ग्रीन है ये वाला एरिया भी। एंड नाउ यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, डेजर्ट है, राइट। यहाँ पे राजस्थान है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को भी अच्छे से करोगे। देखो बच्चा, जब हमें ये समझ में आ जाता है ना कि हम किस एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन्स में रहते हो, ठीक है ना, प्लेन्स जहाँ पे धरती जो है प्लेन है, जहाँ पे आराम से चावल वगैरह उगाए जा सकते हैं। आप माउंटेन्स में रहते हो, कहाँ पे रहते हो, वहाँ पे कितनी धूप आती है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, राइट। द थार डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट। कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है, ठीक है। लाइज टूवर्ड्स द, अच्छा एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, हमारा एक कोल्ड डेजर्ट है। आपको कमेंट में मुझे उस कोल्ड डेजर्ट का नाम लिखकर बताना है, ओके। द इंडियन थार डेजर्ट इज लाइट टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में लाई करता है। कौन से स्टेट में है ये? राजस्थान में है। इट इज़ अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स, यानी कि मतलब ये प्लेन्स हैं किसके, जो रेत होता है उसके, दून्स होती हैं इसमें। 8th क्लास में आपने दून्स के बारे में पढ़ा होगा। दिस रेंज रिसीव, क्योंकि मरुस्थल है तो यहाँ पे जो रेन है ना वो बहुत ही कम आती है, या कि रेन बहुत कम आती है इसलिए मरुस्थल है, ये भी कह सकते हो। इट हैज़ ए एरिड क्लाइमेट, ठीक है, मरुस्थल है। और यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, भाई बारिश ही नहीं आएगी, जिनको पानी की ज़रूरत, पानी चाहिए ना, वो पौधों को तो खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। जब उनको पानी ही ज़्यादा नहीं मिलेगा तो वो कैसे उगेंगे वहाँ पे, तो बहुत कम वेजिटेशन रहती है। ड्यू टू दिस करेक्टरिस्टिक इट इज़ नोन एज अ मरुस्थली, और इसी वजह से इसको मरुस्थली बोला जाता है। आपको पता है ये जो अपना जो मरुस्थल है ना, ये वर्ल्ड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि मरुस्थल में तो कोई रहना पसंद नहीं करता ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। इट इज़ द डेजर्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द डेंसिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि डेजर्ट में ऐसी जगह पे तो कोई रहना पसंद नहीं करता, जो बाकी के डेजर्ट हैं उनमें जो लोग हैं रहते हैं लेकिन कम है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड के हाईएस्ट है। इट इज़ बिलीव दैट दिस एरिया वॉज लोकेटेड इन द सी इन मेसोजोइक एरा, ठीक है। मेसोजोइक एरा में ये माना जाता है कि जो एरिया था, ये जो सी है ना उसके नीचे लोकेट करता था, सी के नीचे का था, पानी सूख गया, ये ऊपर आ गया। दिस एस्टिमेटेड इज कोरोबोरेटेड बाय द एविडेंस फ्रॉम द मेराइन सेडिमेंट्स। क्यों कह रहे हैं कि इसमें ऐसा था? क्योंकि यहाँ पे ना जो समुद्री जीव होते हैं उनके सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। फ्रॉम ब्रह्मास्त्र नियर जैसलमेर एंड फ्रॉम अकाली वुड फॉसिल पार्क, ठीक है। द एज ऑफ अ वुड फॉसिल हैज बीन एस्टिमेटेड। अब जो वुड फॉसिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं उनकी जो एज है 180 मिलियन ईयर्स है, ठीक है। Although rocky structure of deserts is an extension of peninsular plateau, वो कहता है कि जो यहाँ पे रोक वाला स्ट्रक्चर है ना वो इसका पार्ट ना होते हुए वो पेनिसुलर प्लेटू है जो इंडिया का, उसका पार्ट है। इट्स सरफेस फीचर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं, सरफेस के फीचर्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हैं। ड्यू टू किस लिए? ड्राई कंडीशन होने की वजह से, हवा तेज चलने की वजह से फिजिकल इरोजन रहता रहता है, बार बार हवा चलती रहती है, मशरूम रोग बन जाती हैं, सैंड दून बनती हैं, बारचन बनते हैं, जुगेंस एक्सेट्रा बनती हैं। ये सारी चीज़ें हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, है ना। द मेन डेजर्ट लैंडस्केप, बारचन्स, क्रिसेंट एंड दून सैंड इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से रेत के ना इस तरीके से बन जाते हैं। एक्सटेंड ओवर अ मच लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल दून्स
आर प्रोमिनेंटली। अब देखा जाए तो बारचन तो बहुत सारी, मतलब बारचन मोस्टली जो है डेजर्ट में बारचन्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल दून्स है ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू विजिट टू जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर जाओगे, यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारचन्स, आपको ग्रुप ऑफ बारचन देखने को मिलेगा। द थार डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो थार डेजर्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पेश ऑफ द सिल, द नॉर्दर्न पार्ट विच इज टुवर्ड्स द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एंड साउदर्न पार्ट विच इज द रन ऑफ कच्छ। देखो ध्यान से पढ़ेंगे इस वाली चीज़ को कि जो थार डेजर्ट है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, जो कि सिंध की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। साउदर्न पार्ट जो कि रन ऑफ कच्छ की तरफ है। तो चलो एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो इसने बोला, इसको छोटा करना पड़ेगा भाई, वेट अ सेकंड। ये देखिए इस तरीके से है, ये कह रहा है कि ये तो रन ऑफ कच्छ वाली सीट है। एक तो ये साउदर्न पार्ट हो गया और एक ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ठीक है इसका। तो अभी देख लेते हैं अपना कि आगे क्या बोलता है ये। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसा लगता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन डू नॉट हैव इनफ वाटर। जो रिवर्स होती है इसमें भाई बारिश ही कम होती है तो नहीं होता है। ऊपर से मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन डू नॉट हैव इनफ वाटर ड्यू टू लो रेनफॉल, ठीक है। और जब भी बारिश होती है एवेपोरेशन बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर होता है राजस्थान में, तो जितना पानी होता है वो भी उड़ जाता है। और कोई ग्लेशियर यानी कि कोई बर्फ़ का रास्ता भी नहीं है जो पिघल कर, जैसे गंगा नदी जो है बर्फ़ से पिघल कर अपना आती रहती है। दैट्स वाई दिस रिवर, जो इस एरिया की रिवर होती है वो सिर्फ रेनी सीजन में ही चलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो रनफ्लो सिस्टम, ठीक है। ये वाला सिस्टम हम क्या करेंगे, ये वाला देखेंगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन आज की। तो चलिए बच्चा अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को। Why are the most of the river in Thar desert rain-fed? Rain-fed क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई ग्लेशियर रीजन तो है नहीं, है ना। तो इसी वजह से जब बारिश होती है तभी क्या होता है, इनमें पानी आता है। बारिश होगी तो पानी आएगा, बादल आएंगे, बरसेंगे और जो नदी में पानी जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर इन द थार डेजर्ट आर रेन-फेड ड्यू टू लो रेनफॉल, ठीक है। एवेपोरेशन बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लैक ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। देखो समझने की कोशिश करना। अब थार डेजर्ट है, ठीक है, एक तो रेन फेड है, रेन यानी कि बस इनको क्या करता है, रेन ही पानी देती है। दूसरा एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि सूरज यहाँ पर जो है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो पानी होता है वो क्या होता है, वो उड़ जाता है, एवेपोरेट होकर चला जाता है, तो पानी और भी कम हो जाता है। फिर यहाँ पर कोई ऐसे माउंटेन रीजन नहीं है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो वहाँ से पिघल कर ही आ जाए, तो इनको सिर्फ डिपेंड रहना पड़ता है रेन फेड पे, राइट। अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश किया करेंगे क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। What do you understand by playa? There is a saline lake located in the playa desert region from which salt is obtained, ठीक है। कुछ सलाइन लेक होती हैं जो लोकेटेड होती हैं कहाँ पे, डेजर्ट रीजन में, और जहाँ से नमक को ऑब्टेन किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी टू क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक। आपको दो क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज़्यादा, देखो बात ऐसी है, सबसे ज़्यादा यानी कि डेजर्ट में सबसे ज़्यादा, ठीक है, मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो हमारे मरुस्थल में पाई जाती है, हमारे थार के मरुस्थल में पाई जाती है। पता है मैं सब जगह घूम चुकी हूँ, लाइक बर्फ़, समुंदर, पहाड़, नदियाँ, लेकिन मैं अभी तक मरुस्थल में नहीं गई हूँ, डेजर्ट में नहीं गई हूँ। आई विल मे बी थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मई में आप लोगों की जब छुट्टियाँ होंगी तो तब जाया जाए एक बार एटलीस्ट वो चीज़। तो वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा घूमने का अब इतना शौक रहा नहीं है, क्योंकि कहीं भी जाओ पहाड़, पत्थर, नदियाँ यही मिलने वाले हैं, लेकिन एक बार डेजर्ट का, एक बार वहाँ पे जाने का ही अपना एक अलग मज़ा होता है। तो होप सो कि जल्दी जाना हो वहाँ पे, तो जब जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट इज इट रिसीव वेरी लो रेनफॉल। बहुत ही कम रेनफॉल जो है रिसीव होती है, इवन बिलो 155 mm पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट होता है सूखा सा ही क्लाइमेट होता है, इतना मतलब ऐसे बारिश वारिश नहीं आती है ज़्यादा, और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी ज़्यादा होती है। अच्छा एक बात बताती हूँ आपको, जब भी हम पॉइंट्स में ज़्यादा आंसर लिखते हैं तो हमारे मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। मैंने ऐसा देखा है, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम लिखती थी, सेम आंसर्स में भी अगर पॉइंट में लिख दो तो टीचर खुश हो जाता था, उसको क्लियरली दिखता था कि हाँ बच्चे ने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। नेम द मेजर लैंडमार्क ऑफ थार डेजर्ट। कौन कौन से हैं? नेम द मेजर लैंडमार्क ऑफ थार डेजर्ट इज मशरूम रॉक, सैंड डून, बार्चन्स एंड जुगिन्स, ठीक है, ये सब होते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज थार डेजर्ट?
कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में थार डेजर्ट है? द थार डेजर्ट इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। देखो कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा, कुशिका निधि, बहुत ज़्यादा वर्कशीट होने की वजह से छोटे बच्चों को वर्कशीट नहीं मिल पाती हैं। कुशिका निधि एजुकेशन, ठीक है। इस चैनल पे मैं एक दिन पहले वर्कशीट डालती हूँ, 1 डे बिफोर, ठीक है, सो दैट कि अब क्या होता है कि मान लो मैंने सोचा था पहले कि जूम एजुकेशन पे भी एक दिन पहले ही डाल दूँ, लेकिन होता क्या है कि वो बहुत सारी वर्कशीट होने की वजह से फिर आप सुबह दब जाती है, फिर आपको नहीं मिलती है, स्पेशली छोटे बच्चों को, 6th 8th वालों को। तो इसीलिए कुशिका निधि एजुकेशन पे आपकी वीडियो एक दिन पहले होती हैं। अगर आप करना चाहो तो वहाँ से कर लिया करो। और कुशिका निधि एजुकेशन एंड जूम एजुकेशन ये दोनों ही अपने ही चैनल हैं, ठीक है, आप लोगों के ही बनाए हुए चैनल, आप लोगों के खुद के चैनल हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ही हमारे चैनल हैं। तो इसमें कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम निधि मैम, और निधि मैम आपको 9th और 10th क्लास का मैथ एंड साइंस कराती हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कई बार लगता है कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, तो मैंने निधि मैम को बोलना स्टार्ट कर दिया है कि वो भी अपना नाम बोलें, कि वो बताएं बच्चों को, ठीक है ना। तो बच्चे उनको बोलते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। वो अराउंड 3 महीने से वीडियोस बना रही हैं, तो आप लोगों को नाम शायद नहीं पता था, बट मैंने एक लाइव में उनको इंट्रोड्यूस कराया था। तो चलिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, ठीक है, राइट द नेम्स। थार डेजर्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स एट द बेस ऑफ सिल्ड, द नॉर्दर्न पार्ट विच इज टूवर्ड्स द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ओके। साउदर्न पार्ट मैंने कहाँ बताया था? रन ऑफ कच्छ, ओके बच्चा। तो देखें हमारे 6 के 6 क्वेश्चन हो गए हैं क्या? हाँ, हमारे 6 के 6 क्वेश्चन हो गए हैं। और ये स्पेशल गाइडलाइन है आपकी DEO की तरफ से। प्लीज़ 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 अपने हाथों को धोया करो अच्छे से, और सैनिटाइज़र को यूज़ किया करो। मैं बाहर आई हूँ तो मैं भी बहुत ध्यान रख रही हूँ। सो बच्चा, आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है मेनली। तो देखो, एक मौसम ख़राब होने की वजह से आप देख सकते हैं कि मेरा कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ, और अराउंड आप देख सकते हैं कि एक वीक मेरा पूरा ख़राब हो गया, और ठीक होने में 1 वीक लग गया। अभी भी थोड़ा थोड़ा जो है गला खराश सा आता है। तो बच्चा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक तो ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक देख के मुझे एक अलग ही काइंड ऑफ मोटिवेशन आता है। तो लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक्स। तो इस वीडियो का हम 500 लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी, एंड आई एम सो हैप्पी that you guys are with me. Thank you. Have a nice day. May God bless you.